आज हम विश्व के नोबेल पुरस्कार विजेता कविवर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टैगोर का संपूर्ण जीवन उनकी बहुमुखी प्रतिभा के ज्ञान रस से भरा हुआ है, जिसके मधुर स्वाद ने विश्व के कला प्रेमियों को अपनी मिठास से ओतप्रोत कर दिया। जीवन ग्रंथ अनुक्रम के प्रारंभिक अध्यायों में उनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति उनकी उच्च कोटि की कला अभिरुचि को व्यक्त करती है। उनकी कला चेतना अनेक नवीन दिशाओं में सहस्त्रों इंद्रधनुषी रंगों में लिपटी संपूर्ण विश्व के मानस क्षितिज पर छा गई। किंतु जीवन संध्या में उनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति ने सरल, सहज किंतु रहस्यमयी आकारों में उलझकर खेलना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उन्हीं सरल आकारों ने आगे चलकर चित्र के रूप में भारतीय कला में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के स्वयं के शब्दों में, मेरी सुबह गीतों से भरी हुई थी, सूर्यास्त का समय रंग से भरने दो। अर्थात जीवन के आरंभ में उन्होंने कविताओं की रचना की और जीवन के अंतिम काल में करीब 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रों की रचना की। कवि, नाटककार, कथाकार, संगीतज्ञ, साहित्यकार, चित्रकार, समालोचक, दर्शन शास्त्री और समाज सुधारक आदि सभी गुणों के अधिष्ठाता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में द्वारकानाथ ठाकुर के पैतृक निवास वास भवन में हुआ। टैगोर का बचपन परिवार की सुसंस्कृत पृष्ठभूमि पर बहुत ही सादगी से बीता। अपनी बहुआयामी प्रतिभा के सभी तत्वों के बीज उन्हें अपने परिवार में ही उपलब्ध हो गए थे। क्योंकि किसी भी रचनात्मक कला के लिए प्रकृति विशेष रूप से प्रेरणा का स्रोत रही है, अतः परिवार के सौंदर्यात्मक वातावरण के सभी प्रभावों के अतिरिक्त टैगोर की प्रतिभा के विकास में प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ गुरु की भांति सदैव उनका अनुगमन करती रही। इसी का परिणाम था कि टैगोर ने प्रकृति की काव्यात्मकता एवं रमणीयता को अपने काव्य एवं साहित्य में तो संजोया ही है, उनके चित्रों में भी प्रकृति की सुंदर छटा एवं जीवंत छटा बिखरी हुई है, जो काव्य से अधिक चित्रों में संभव था। उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक रूप एवं कण का चित्रण अपने काव्य, साहित्य एवं चित्रकला में किया है। 7 वर्ष की आयु से ही टैगोर ने काव्य रचना आरंभ कर दी थी, जो आजीवन साधना के रूप में चलती रही। चित्रांकन की अभिरुचि उनमें जीवन के अंतिम काल में उदित हुई। अपने कलात्मक जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 2000 गीत तथा 2500 के लगभग चित्रों की रचना की। काव्य एवं चित्रों के साथ ही टैगोर ने अपने गीतों को संगीत की मधुर लय में संजोया है। उनका संपूर्ण कला जगत काव्यात्मक एवं संगीतमय है। उनके गान अर्थ गांभीर्य और शब्द माधुर्य के भंडार हैं। शांति निकेतन टैगोर के जीवन की एक विशेष उपलब्धि है, जिसका आरंभ उन्होंने 1901 में कुछ बालकों के साथ एक छोटे से आश्रम के रूप में किया। प्रकृति की छाँव में पले इस आश्रम ने बढ़ते बढ़ते 1918 में विशाल विश्व भारती का रूप ले लिया
और आज वह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सम्मुख है। टैगोर की चित्तवृत्ति सदैव सृष्टि के भाव जगत में विचरण करती रही है एवं उनकी तीव्र कल्पना दृष्टि ने सौंदर्यपूर्ण एवं उत्कृष्ट काव्य रचनाओं को जन्म देकर विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की है। काव्य सृजन में टैगोर प्रकृति की अमूर्तता एवं रहस्यात्मकता में इतनी गहराई तक उतरते चले गए कि प्रकृति उनके लिए जीवन का एक अंग बन गई। प्रकृति एवं जीवन के रहस्यों के प्रति उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया, जिससे प्रकृति की चेतना का प्रभाव उनके मानस पटल पर इस भांति अंकित हुआ कि वे स्वयं अपनी चेतना से परिचित हो गए। प्रकृति एवं जीवन के प्रति अपने विचारों और भावनाओं की ऐसी पूर्णता उनकी श्रेष्ठतम कृति गीतांजलि में मिलती है, जिस पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि की कविताओं में रविंद्रनाथ आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे कि उनकी रचनाओं में काव्यात्मक एवं अलौकिक सौंदर्य पाठक को इस लौकिक जगत से परे ले जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार का बंधन मानव को अपने में जकड़े हुए नहीं रहता, वरन एक स्वतंत्र रूप से अपने को परमात्मा रूपी सौंदर्य सागर में डुबो देता है, जिससे असीम सुख एवं परम आनंद की अनुभूति होती है। आगे चलकर जीवन के अंतिम काल में टैगोर ने इसी काव्यात्मक एवं अलौकिक सौंदर्य को रंगों द्वारा कागज पर उतारा। जीवन के अंतिम काल में कवि के हृदय की निराकार भावनाओं ने रेखाओं व रंगों द्वारा रूप धरना आरंभ कर दिया। कविता लिखते लिखते अशुद्ध पंक्तियों की काट छाट होने से अनेक प्रकार स्वतः ही बनने लगे, जो प्रकट होने के लिए आतुर हो उठे, और यहीं से टैगोर की चित्रकला का उद्भव हुआ। कलाकार अपनी कला में अपने जीवन की अभिव्यक्ति को रूप देता है, अपने विचारों एवं कल्पनाओं को रूप देता है। यही सिद्धांत हम टैगोर की कला में देखते हैं, जहाँ विभिन्न माध्यम से अपनी सुंदर भावनाओं को कला में रूप देकर अभिव्यक्त किया है। चूँकि सहज भाव टैगोर की कला का मुख्य तत्व रहा है, उनके सहज व सरल चित्रकारों में शिशु के सी चित्रों का सादृश्य मिलता है। उनके चित्रलोक को देखकर ऐसा लगता है मानो वह उनके जीवन का द्वितीय शैशवकाल हो, किंतु सहज व सरल दिखने वाले इन चित्रों के भीतर एक ऐसी दिव्यता का आभास होता है जिससे लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होती है। सन 1930 में पहली बार रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में हुई, जिसमें अद्भुत काल्पनिक आकारों की रहस्यात्मकता, प्रकृति के विभिन्न रंगों की छटा एवं बाल सुलभ आड़ी तिरछी रेखाओं की क्रीड़ा देखकर विश्व के सभी कला प्रेमी विस्मित रह गए। इसके बाद 1931 में भारत तथा उसके पश्चात बर्लिन, लंदन, मॉस्को, बोस्टन तथा न्यूयॉर्क आदि बड़े देशों में उनकी चित्र रचनाएं प्रदर्शित हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कलकत्ता में कई आयोजन किए गए, जहां कवि को द गोल्डन बुक ऑफ टैगोर नामक अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया तथा संस्कृत महाविद्यालय के पंडितों ने उन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की।